सो आज भी बीबीएल में एक मैच था और कह सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड मैच था। पर्थ स्कॉचर्स ने 219 रन बनाए पहले और 169 रन बना सकी मेलबर्न रेनिगेट्स। बिल्कुल ही वन साइडेड आई थिंक मैच था। पर्थ ने पहले बैटिंग की और 101 रन बनाए फिन एलन ने, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी इसकी। मिचेल मार्श ने 20 रन बनाए, सब ने मतलब इतने 20-22 रन बनाए और 219 तक ये टोटल को ले गए। बॉलिंग की अगर बात करें मेलबर्न रेनिगेट्स की, तो 4 आउट किए हैं जी सैम एलियट ने 28 रन देके 3 ओवरों में। तो इसने चौथा ओवर क्यों नहीं किया अगर इसने 4 आउट किए हैं? तो ये समझ से बाहर ये चीज़ें कई दफ़ा हो जाती हैं। एक आउट किया जी जेम्पा ने, सदरलैंड ने और डगेट ने। संधू को आज मार पड़ी है, फिर पिछले मैच में भी पड़ी थी। आज भी 47 रन पड़े हैं 3 ओवरों में। हसान खान को भी 34 रन पड़े हैं 3 ओवरों में। मेलबर्न रेनिगेट्स बैटिंग के लिए आते हैं तो टिम साइफर्ट शुरू में इनका स्टार्ट मतलब जेक फ्रेजर मगर्क वो थोड़ा मारता है। 18 बॉलों में 42 रन उसने बनाए, फिर वो आउट हो गया था। जॉश ब्राउन आउट हो जाता है और फिर साइफर्ट 66 रन बनाता है 43 बॉलों पे। शुरू में ये स्लो ही खेल रहा होता है, फिर आस्ता आस्ता मतलब रन बनाता है। फिर रिजवान आज भी जल्दी आउट हुआ और फिर उसके बाद खैर किसी ने कुछ इतना हास किया नहीं है। 169 तक ये किसी तरह पहुंच सके। बॉलिंग की अगर बात करें पर्थ की, तो कूपर कॉनली ने 2 आउट किए हैं जी, 2 आउट किए हैं महली बर्डमैन ने, एरन हार्डी ने 1 आउट की है और 1 आउट की है जी लुक होल्ट है। सो ये सूरत हाल है जी बीबीएल की। और टेबल की अगर इस वक्त बात करें, टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हुआ है। यहाँ पे होबार्ट के 10 मैचेस हो गए और वो 6 मैचेस जीते हैं और 13 पॉइंट्स हैं उनके। सो मेरे ख्याल से ये तो क्वालिफाई अब कर जाएंगे क्योंकि 9 मैचेस पर्थ ने भी खेल लिए हैं, इनका 1 मैच रह गया और इनके 12 पॉइंट्स हैं। सो अगर ये अगला मैच जीते तो फिर ये बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेलबर्न स्टार्स 9 में से उनके भी 12 पॉइंट्स हैं। अगर ये भी 1 मैच जीतेंगे तो इनके भी चांस है कि ये क्वालिफाई कर जाएं। अब यहाँ पे ना ब्रिस्बेन हीट के 9 मैचेस हैं, उनके 10 पॉइंट हैं और सिडनी के 8 मैचेस हैं, सिडनी सिक्सर्स के 8 मैचेस हैं और 9 पॉइंट्स हैं। सो अगर ये अगले 2 मैच जीते हैं अपने तो इनके 13 पॉइंट्स होते हैं। अब ये मेरे ख्याल से ये जो गेम है ना, ये सारी अब ये ब्रिस्बेन हीट की और सिडनी सिक्सर्स की है। मतलब ब्रिस्बेन हीट अगला मैच अपना हारे, लेकिन उसके नीचे अगर देखें, उसके नीचे नहीं कोई इतनी खासी आई थिंक गेम रह गई। अब एडिलेड स्ट्राइकर्स जो हैं वो 9 मैचेस खेल चुके हैं, उनका 1 मैच रह गया, उनके 6 पॉइंट्स हैं। मेलबर्न रेनिगेट्स के भी 6 पॉइंट्स हैं, उनका भी 1 मैच रह गया। सिडनी थंडर के भी 4 पॉइंट्स हैं, उनका भी 1 मैच रह गया। सो अब ये जो गेम है ना, मुझे लगता है कि ये ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न स्टार्स की नहीं, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स की है। अब ये क्या करते हैं? अगर तो मेरे ख्याल से अगर तो ये सिडनी दोनों मैचेस अपने जीतता है ना, तो फिर तो बड़े आराम से ऊपर चला जाएगा और ब्रिस्बेन हीट अपना हारता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर इनके भी 12 पॉइंट्स हो गए, अगर ये जीत गए और मेलबर्न हार गया अपने, अब ये आगे मैचेस किसके साथ है? ये थोड़ा सा अगर हम देखें स्क्वाड इसका, तो आई थिंक 25 को फाइनल है इसका। अब कल जो मैच है ना वो सिडनी सिक्सर्स वर्सेस थंडर का है। सो ये तो बिल्कुल मतलब थंडर के लिए किसी काम का ही मैच नहीं है। अगर ये जीत जाते हैं तो वो तो पहले टीम बाहर है। अब उसके बाद जो मैच है ना एडिलेड स्ट्राइकर्स मेलबर्न रेनिगेट्स का है, वो भी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। एडिलेड को जीतना है बेसिकली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेलबर्न रेनिगेट्स को। सो एडिलेड स्ट्राइकर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो नहीं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। सो ये बिल्कुल ही आई थिंक डेड रबर है। उसके बाद पर्थ का और मेलबर्न स्टार्स का मैच है। अब पर्थ दूसरे नंबर पे है और मेलबर्न स्टार्स तीसरे नंबर पे। ये मैच इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मैच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक के तो 12 पॉइंट्स रहेंगे ना, इनके आपस में दोनों का 1-1 मैच है। सो अगर तो फिर यही बात आती है ना कि सिडनी अगर जीतता है तो फिर बड़े आराम से वो आगे जा सकता है अपने दोनों मैचेस जीत के। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ब्रिस्बेन का कब मैच है? ब्रिस्बेन हीट का, अच्छा ब्रिस्बेन का भी सिडनी के साथ मैच है। अब ब्रिस्बेन अगर सिडनी को हरा देता है तो इसका मतलब सिडनी तो फिर 10 पॉइंट में रहेगा, ये 11 पे चला जाएगा। और मेलबर्न स्टार्स मतलब ब्रिस्बेन हीट को अब सिडनी को हराना है बेसिकली, और एक कल मैच है और एक उसके बाद जो सिडनी का मैच है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब मज़ेदार है, अब मज़ा आएगा अब ये इन मैचेस में। सो बस अब कोशिश तो सारे कर रहे हैं कि बाबर की टीम आगे जाए, और बाबर से यार एक इनिंग चाहिए, बहुत ज़बरदस्त एक इनिंग चाहिए मुझे लगता है, और उसको खेलनी चाहिए। और
मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि बाबर अपने पूरे पोटेंशियल में होता तो आई थिंक वो बहुत बेहतर खेल सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर ही खेलता है। बिल्कुल T20 क्रिकेट थोड़ी सी फास्ट अब ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी अगर कंडीशंस की अगर बात करें तो। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 इनिंग्स बाबर की, 2 इनिंग्स ही रह गई अभी ये राउंड में, जिसकी एक इनिंग्स है एटलीस्ट ना बहुत अच्छी आनी चाहिए इन दोनों मैचों में से एक मैच में। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।